Now, बोला है। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्व पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। कश्यप जी, डॉक्टर हाँ जी। कश्यप जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये मैंने आपको पोस्टर भेजा था सैटरडे को, आप दिखा सकते हैं। उसमें है लिखा है, जगत मेंटल थई गयु छे, मेंटल साथी कांकरा नाखी ने बासमती खाए छे। ये मतलब मीनिंग तो समझ में आता है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा समझा दीजिए। कांकरा नाखी ने बासमती खाए छे, तो थोड़ा सा अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, इसलिए समझ। अब यदयानंद जी सुना? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। हाँ, जगत मेंटल થઈ ગયું છે એટલે हिंदी मेंटल में हो है। गया है हाँ? इसका। हाँ, हाँ, ओके। मेंटल हो गया इसका मतलब क्या है कि उसके पास सब कुछ सुख है, फिर भी वो किसी न किसी वजह से दुखी हो रहा है। तो अपनी गैर समझ की वजह से वो दुखी हो रहा है। उसके पास सब कुछ है, मतलब कि उसके पास बासमती चोखा है, संसार में दिया हुआ सब कुछ सुख है, फिर भी किसी न किसी वजह से कोई न कोई बहाना निकाल कर वो झगड़ा मोड़ लेता है, किसी को दुख देता है, किसी को तकलीफ देता है। तो वो जो है वो बासमती चोखा में कंकर डालने जैसा है। बासमती कंकर डालने कैसा है कि क्या करता है वो किसी न किसी वजह से झगड़ा मोड़ लेता है। घर में किसी न किसी को वो उसका क्या देखता है, उसका दोस्त देखता है, इसका कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसे कर कर किसी न किसी वजह से वो झगड़ा खड़ा करता है। तो मतलब कि वो एक तरह का जो सहजता में रुकावट हो जाता है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, सहजता में रुकावट नहीं। हाँ। वो उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि दूसरों की गलती निकाल कर, दूसरों का मार्क निकाल कर वो झगड़ा करने का वातावरण खड़ा कर देता है।
तो यहाँ कांकरा कांकरा कौन है और बासमती कौन है, मतलब जो रूपक दिया है? तो बासमती मतलब क्या है? बासमती चोखा बासमती चोखा आता है ना। हाँ हाँ हाँ। चावल चावल। हाँ हाँ। चावल। यहाँ तो रूपक जो दिया है वो कौन से में इसमें जो दिया हाँ, है उसमें तो बासमती किसको कहा है और उसका कांकरा किसको कहा? उसका जो घर का वातावरण है, घर के लोग है, वो अच्छे लोग हैं। अच्छा। सब सब सुख है। हम्म। सब, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी हाँ, की प्रकार की घर में तकलीफ नहीं है। अच्छा। फिर भी उसके जो दोस्त देखने की दृष्टि है, हाँ दूसरों का वांक निकालने की जो उसकी टेव है, हाँ, वो कांकरा है। उस वो काकरा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं से वो झगड़ा कर खड़ा कर देता है। वो झगड़ा खड़ा करने का जो हमारा मतलब, जैसे हम बासमती खाली खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो है, लेकिन कांकरा डाल के खाएंगे तो दिक्कत होगा, हाँ, समझ। बराबर, वही। अच्छा, एक और मैं पूछ पूछ सकता हूँ जी? हाँ हाँ बोलिए ये बोलिए। हाँ, ये जो है इसमें श्री सिमंदर स्वामी की आरती है, प्रार्थना है। श्री सिमंदर स्वामी की प्रार्थना, वो उसमें जो लिखा हुआ है कि आपको आप निकाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि हाँ, आप મારા પર એવી કૃપા વરસાવો કે જેથી કરીને મને આ ભરત ક્ષેત્રમાં આપના પ્રતિનિધિ સમાન કોઈ જ્ઞાની પુરુષનો સત્પુરુષનો સત્સમાગમ થાય અને એમનો કૃપાધિકારી બની આપના ચરણ કમળ સુધી પહોંચવાની પાत्रताને પામું। तो इसमें मुझे ये पूछना है कि ये जो है मतलब इसमें ये जो है हमारे महात्माओं के लिए है ये प्रार्थना कि नॉन महात्माओं के लिए है, कि हम इसमें क्या भावना क्या है, थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि आपके साथ हो सकता है आपने सब देखा होगा जब ये प्रार्थना बनी है, तो भावना क्या कर रहे हैं हम, ये जो है इस थोड़ा समझाइए। तो ये जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु लोग है, हाँ। वो दादा प्रार्थना बताई है कि आप सिमंदर स्वामी को ऐसी प्रार्थना करो, क्योंकि सिमंदर स्वामी का जो स्वरूप है वो पूर्ण स्वरूप है। हाँ बराबर ना? हाँ हाँ। वो पूर्ण स्वरूप है, तो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि हमें इधर ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए हाँ और हमारा स्वरूप की हमें प्राप्ति होए, और हम हमारा जो अनंत सुख है, हाँ अनंत ज्ञान है, वो हाँ। उसका हम उपभोग कर सके। तो जो मुमुक्षु है, क्योंकि दादाजी जो है अभी मतलब वो स्थूल रूप में नहीं है, ठीक है, तो ये सूक्ष्म रूप की बात होती है, कैसे कैसे जो बात होती है? नहीं, ये सिमंदर स्वामी से प्रार्थना करता है ना। वो प्रार्थना करते हैं कि हमको क्या कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए। हाँ, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए। हाँ, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो है अभी वो सूक्ष्म रूप की बात करते हैं कि स्थूल रूप की बात करते हैं? सूक्ष्म रूप हो, स्थूल रूप हो, ज्ञानी पुरुष, जो आत्मज्ञानी पुरुष है तो सिर्फ दादा भगवान ही है ऐसा नहीं है। हाँ, आत्मज्ञानी पुरुष तो हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी अभी उसकी अभी 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 के समय में ज्ञानी पुरुष कोई मिल जाए, ऐसा ऐसा भाव का कर रहे कि आगे के लिए मतलब मिल जाए, ऐसा भाव कर रहे? वो उसकी प्रार्थना है। हाँ जब भी उसको मिले, उसका जब भी ऐसा उसकी खुद की तैयारी होगी, उसका भीतर का डेवलपमेंट होगा, तो वो प्रार्थना करते करते वो उसका संयोग उसको मिल जाता है। तो अभी इसी जन्म में भी मिल सकता है? हाँ, ज्ञानी पुरुषों इस जन्म में भी मिल सकते हैं। तो इस जन्म में तो सूक्ष्म रूप में मिलेंगे ना? अरे, सिर्फ दादा भगवान के बारे में नहीं कहा है। हाँ ज्ञानी पुरुष हमको मिले तो ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष जो है वो
किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में उसको मिल सकते हैं, ये उसकी प्रार्थना है। अच्छा, किसी भी रूप से मिल सकते हैं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। हाँ, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हाँ, तो जैसे आप लोग बोलते हैं हम ज्ञानी पुरुष नहीं है, हम आप पुत्र हैं, ठीक है। हाँ तो वो जो है मतलब आपके द्वारा भी जो है एक लिंक, आप एक लिंक है ज्ञानी पुरुष का, तो वो भी ज्ञानी पुरुष प्राप्त करना जैसे होता है। हाँ, आत्मा का जिसको अनुभव है, आत्मा को जिसने जाना है, ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाए, ये उसकी भावना है, ये उसकी प्रार्थना है। अच्छा, तो मतलब ये महात्मा भी इसको करे तो कोई इसमें कोई ऐसे कर सकते हैं इसमें। महात्मा है तो उसको तो मिले है, ज्ञान लिया है, उसी को महात्मा बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, तो ऐसे और महात्मा भी दूसरे, ऐसा भावना कर सकते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि मतलब कि महात्मा को भी ज्ञानी पुरुष के आगे आवश्यक या उनकी जो है उनके नहीं, की जो है जरूरत पड़ सकती है। ज्ञानी पुरुष की तो हरदम जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका जो अनुभव है, हाँ, उसका अनुभव का लाभ लेने के लिए ज्ञानी पुरुष की हरदम जरूरत पड़ती है, हर मतलब एक को। जब तक सिमंदर स्वामी तक नहीं जाए तब तक हमको ज्ञानी पुरुष की जरूरत है, ऐसा ऐसा आप कहते हाँ, महाविद्य क्षेत्र में जब तक नहीं पहुंचे, वहां तक ये आत्मज्ञानी पुरुष की जरूरत रहती है। हैं। हम जो सत्संग करते हैं वो भी ज्ञानी पुरुष का सभा ही एक तरह से होता है ना, जो क्योंकि उसमें सूक्ष्म रूप से ज्ञानी पुरुष हाजिर होते हैं, ऐसा कहा जाता है, सही बात है। वो प्रार्थना करके ही करते हैं ना। अच्छा, कि आप हाजिर हो, हम हमारे साथ सूक्ष्म। हम्म। अच्छा, समझ गए, ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। डॉक्टर भारती बहन, आर यू देयर? किसी को प्रश्न है तो बताएं। बिहारी आनंद जी, प्रश्न नहीं है। तो हम लोग बात करें। हाँ, हाँ, रघुनंदन जी को विनती है कि आपको लेने के लिए गाड़ी आ गई है यातायात की, तो आप ये क्या है? अपना वॉकिंग होके आ जाए। और नीचे वो अनाउंसमेंट हो रहा है ना, हाँ हाँ नीचे से हाँ, वो ठीक है ठीक वो है। ओके अनाउंसमेंट है। परेश भाई, करम सर। जय सच्चिदानंद બિહારી जी, जय सच्चिदानंद દીપકાનંદ जी। जय सच्चिदानंद परेश भाई। હા, મને છે ને કાલે અહીં સત્સંગમાં તો વાત થઈ હતી મહેશાનંદજી જોડે કે हम्म। લાઈવ ચરણ વિધિ વિશે, પણ મને હજુ એમાં થોડું વધારે ડીપમાં आप हिंदी में बोल सकते हैं तो सॉरी बोलिए। सॉरी मुझे लाइव चरण विधि के बारे में जानना था। वो कल मुझे महेशानंद जी ने बताया था, पर उससे भी ज्यादा अभी डीप में जाके लाइव चरण विधि को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब लाइव चरण विधि मतलब मतलब जैसे हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई आदमी आता है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए ना। चरण विधि का मतलब अपनी भजना तो है, हम अपनी हम्म, भजना तो करते हैं, लेकिन सामने भी जो आता है वो भी तो शुद्धात्मा है, अपने हिसाब प्रकृति का हिसाब है। तो उस बराबर। टाइम रहना चाहिए, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। हम्म।
तो उस टाइम पर भी जैसे कि कोई ऐसा संजोग है जिसमें परेश भाई लेपायमान हो जाते हैं, बराबर, हाँ। ऐसा कोई संजोग है तो लेपायमान हो रहे हैं, तो उस टाइम पर वो प्रसंग में मैं तमाम लेपायमान भावों से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तमाम लेपायमान भाव से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो जैसा जैसा संजोग है वो संजोग के हिसाब से चरण विधि का वो जो सेंटेंस है, हाँ। वो उसका अंदर से आराधना करने की। वो तो समझो अभी हमारे कोई नॉर्मल व्यवहार होता है तो वो रहता है, लेकिन कुछ घर्षण वाला रहता है, घर में फैमिली के मेंबर के साथ होता है, लड़के के लिए होता है या वाइफ के साथ होता है, तब ये चीज हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, जबकि तब ये चीज कुछ ज्ञान का याद रहता ही नहीं, उसके बाद आता है वो बात अलग है कि हमें प्रज्ञा ये करती है। पर जो घर्षण वाले होते हैं, मतलब हमारे ज्यादा चिकने रिलेशन है, वहां पे नहीं हो पाता, तो इसके लिए ज्यादा क्या करना चाहिए? मान लो कि ऑन द स्पॉट नहीं होता है, हाँ। तो उसके बाद भी जो प्रसंग हो गया, हाँ। उसमें तुरंत ही ये लाइव चरण विधि कर देने की है। जो प्रसंग के अनुरूप जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस की आराधना कर देने की है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि मुझसे ऐसा हो गया, मुझे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। तो उस टाइम पर जो चरण विधि का जो सेंटेंस है उसके अनुरूप तो उसके अंदर आराधना कर देने की है, स्वाध्याय कर देने का है, बराबर। तो वो प्रसंग के अनुरूप जो आप चरण विधि करते हैं तो उसको लाइव चरण विधि बोलते हैं। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बिहारी आनंद जी। अब हाँ, आप कुछ बातचीत कीजिए। अपने स्वाध्याय के लिए बातचीत कीजिए। अच्छा, डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद बिहारी। जय सच्चिदानंद भारती बहन। झगड़ा कभी ना समझ से होता है, वो समझाइए। ना समझ बोले तो कोई भी झगड़ा होता है वो ना समझे के कारण ही होता है। समझ वाला होता है उसका तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। तो ना समझी मतलब क्या, किसी के भी साथ कुछ झगड़ा होता है तो हमारी समझ में क्या है कि ये हमको अन्याय कर रहा है, ये हमको दुख दे रहा है, ये हमने जो पैसा दिया है उसको वो वापस नहीं दे रहा है। तो ऐसा जब दिखाई देता है तभी झगड़ा होता है ना। हाँ, होता, बहुत होता। हाँ, तो उस समय पर तो जिस सामने वाले का दोष दिखाई देता है तभी झगड़ा की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है वो हमारा अपमान कर रहा है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं दे रहा है, कि हमारे साथ हमारी अवगणना कर रहा है, तो उस समय पर ये भारती बहन का हिसाब है। अच्छा। वो भारती बहन का हिसाब है, भारती बहन की भुगतान है, इसलिए
कुदरत ने वो निमित्त खड़ा कर दिया है। अच्छा। हाँ, इसके निमित्त से आपका जो खराब माल है वो निकल जाएगा। जो दुख की भुगतान है, अपमान का जो संजोग है, तो अपमान करने वाला भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम खुद अपना अपमान करेंगे? नहीं नहीं, ये अपमान करने वाला, ये अपमान हाँ, किसी को पसंद नहीं है ना बिहारिया। बिल्कुल बरोबर है। हाँ, पसंद नहीं है, फिर भी आता है, हाँ, जिसको भी correct। आता है। तो हाँ, आता है definitely। इसका मतलब क्या? हमको तो नहीं चाहिए, फिर भी अपमान आता है। तो भारती बहन को अंदर से समझाना कि ये देखो, व्यवस्थित देखो, आपको जो नहीं चाहिए वो कुदरत आपको दे रही है। तो कुदरत दे रही है मतलब के हिसाब है, तभी कुदरत ऐसा निमित्त मिला देती है। तो इस तरह से अंदर मन को समाधान देने का है। बराबर? या मगर ना कभी इमीडिएटली समाधान नहीं होता। दूसरा दिन हो तो, सकता, 3 घंटे के बाद भी हो सकता। हाँ, तो इमीडिएटली क्यों नहीं होता है कि हम अंदर वाला जो माल है उसके पक्ष में है, अच्छा। इसलिए समाधान नहीं होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारी भी पकड़ होती है ना। क्या आपने बोला था कि मैं 15 दिन में पैसा दे दूंगा? करेक्ट। हम कैसे बोलते कि आपने बोला था 15 दिन में दे दूंगा, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, फिर भी आपने नहीं दिया, फिर भी। तो वो जो हमारी पकड़ रहती है, इसकी वजह से तुरंत ये व्यवस्थित शक्ति ने ये आदमी को हमने मिला दिया है, हमको मिला दिया है। अच्छा। तो वो एट ए टाइम नहीं रहता है। ओके। हाँ, क्योंकि हमारी भी पकड़ है, हमारा आक्रोश होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन 5 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे के बाद फिर भी याद आता है ना। हाँ, तो उस समय पर ये ज्ञान के आधार से ये मन को समाधान दे देने का है कि भाई हमको ऐसा व्यक्ति क्यों मिला, किसने मिला दिया। व्यवस्थित शक्ति ने मिला दिया। या हम खुद अपने बुरे कर्म और दुख खुद तो भुगतने वाले नहीं है राजी खुशी से, तो इसके लिए निमित्त होते हैं। हाँ, हम जो सुख सुविधा है वो आराम से भुगत लेगा। कोई गिफ्ट देगा अच्छी तो हम लेते हैं, राजी खुशी से ले लेते हैं। लेकिन कोई गाली देता है, अपमान करता है, तब होता है प्रश्न, तब खड़ा होता है ना। या अच्छी गिफ्ट में तो प्रश्न नहीं होता है। तो वो अच्छी गिफ्ट है, वो भी आपका हिसाब है, और नापसंद वाली गिफ्ट है वो भी आपका हिसाब है। तो हमारा ही हिसाब हमारे सामने कुदरत ला देती है, हमारी इच्छा होए कि ना होए। अच्छा। नहीं तो कर्म की भुगतान कब होगी? करेक्ट। हाँ, नहीं होता बुरे, हाँ, फिर तो नहीं होता। होता है। हम तो अच्छे अच्छे कर्म भुगतने के लिए तैयार है। जहाँ हमको मान मिलता है, जहाँ हमारी अच्छी होती, वहां तो हम तैयार होते हैं। लेकिन जहाँ हमारा अपमान होता है, जहाँ हमको दिक्कत पड़ती है, तो वहां तैयार नहीं होते हैं। तो वो कुदरत हमारा कर्म खपाने के लिए कुदरत हमको वो संजोग मिला देती है।
अच्छा। वो क्षेत्र भी हमको मिला देती है। इंडिया में इतना काम करने का नहीं होता है, लेकिन नाइजीरिया में तो छोटे छोटे गांव में जाके ऐसी ऐसी बस्ती में जाकर भी आप काम कर रही हो, तो वो क्षेत्र भी मिला देता है, सामने निमित्त भी मिला देते हैं और टाइम भी मिल जाता है। हाँ, करेक्ट है। तो वही कुदरत क्या करती है कि हमारा जैसा भी हिसाब है, हमारा जैसा भी भाव है, वो पूरा कर देती है, पसंद वाला भाव या ना पसंद वाला। अच्छा। तो कुदरती मिला देती है। समझे? हाँ, समझे। और 5 आज्ञा में निरंतर कैसा अपन रह सकते, बताइए। हाँ, तो 5 आज्ञा में तो हम कहीं पर भी होए, अकेले होए तो भी रह सकते हैं, लोगों के बीच में हुए तो भी रह सकते हैं, बंद कमरे में हुए, जेल में हुए तो भी 5 आज्ञा में हम रह सकते हैं, क्योंकि 5 आज्ञा भीतर की समझ है। क्या है? भीतर की समझ। हाँ, उसमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। अकेले भारती बहन होए तो भी 5 आज्ञा में हम रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे अकेले भारती बहन होते नहीं है, लोगों के बीच में ही होते हैं। तो अकेले हुए तब भी हम मान लो कि चेयर पे बैठे हैं, आराम से लेटे हैं, तो भी भीतर हमारा अंतस्करण चलता रहता है, मन भी चलता रहता है, सूक्ष्म वाणी भी चल रही है। हाँ, करेक्ट है। चलता रहता है ना? हाँ, करेक्ट है। हाँ, तो जो चलता रहता है तो वो ज्ञेय है, और हम शुद्धात्मा स्वरूप से ज्ञाता है। क्या है? ज्ञाता। ज्ञाता है, और वो ज्ञेय है। तो हम अकेले हैं तो भी हम आज्ञा में रह सकते हैं ना। या तो 5 आज्ञा ऐसी है। तो 5 जो आज्ञा है वो भीतर की हमारी समझ है, और वो समझ के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा। कहीं पर भी होए तो भी हम आज्ञा में रह सकते हैं। अच्छा, बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। हाँ, कहीं पर भी होए, उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। आज्ञा में रहने के लिए कोई दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा मन वचन काया रूपी जो साधन है, भारती बहन रूपी जो साधन है, तो वो साधन लाइव है। कैसा है? लाइव है। हाँ, उसमें चलता ही रहता है। उसमें प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, थकान भी लगती है, नींद भी आती है, अपने आप होता ही रहता है ना। हाँ, या करेक्ट। हाँ, तो जो हो रहा है वो ज्ञेय है, और हम उसको जानने वाले ज्ञाता है, जानने वाले और देखने वाले ज्ञाता दृष्टा। ओके। हाँ, तो इस तरह से 5 आज्ञा में रहने का है, कहीं पर भी जावे। अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनो बहन। No question. Dr. Abhinav. I can ask one question. Jai Sachidanand. Please. Yeah. Jai Sachidanand, Swami ji, Jai Sachidanand, Deepak Anand ji, महात्मा। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे ना एक ये डर रहता है अकेले सोने का, तो इसको कैसे वो करे? डर किस बात में रहता है? मतलब ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई है, कोई है। अकेले होते हुए फिर भी आपको लगता है कोई है? हाँ।
जी। बराबर। अनुबेन, हमने पूछा अकेले सोने में डर लगता है, ऐसा बताया? या अकेले रात डियर में आनंद ना। जी। हाँ जी, हाँ, रात में। तो लाइक आज अभी ऐसा पहला दिन होगा कि मैं रात को अकेली हूँ, तो जो आज एक गई है, तो आज आने वाली थी दूसरी सोने के लिए साथ में, वो अभी परसों आ रही है, वो आज निकली है गांव से। सो ऐसे बराबर। लगता है कि मैं इसको ओवरकम करूं, कि मैं आज यहीं डट के रहने वाली हूँ एंड मुझे ये फियर का ओवरकम करना है। बराबर। बट सब तैयारी रेडी रखी है, कपड़े रेडी रखे, सब रेडी रखी है, मैं अगर तो मुझे जाना पड़े रात को तो इसमें क्या है कि ये अच्छा टाइम है कि आपको प्रयोग करने का है, और आपके भीतर में जो भय पड़ा हुआ है वो भय को ओवरकम करने के लिए, उसको निकालने के लिए ये आज की रात का बहुत अच्छा प्रयोग है। बराबर। हाँ, तो अभी बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी, दादा भगवान से शक्ति मांगूंगी, कीर्तन भक्ति सो करूंगी। आराम से सो जाने का। रात को ही डर लगता है कि दिन में भी लगता है? नहीं, अभी जैसे दिन में अकेली हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, रात को बस जैसे 7-8 बजते हैं तो थोड़ा होता है। तो कोई है, ऐसा भय लगता है कि कोई है? अभी काफी टाइम से, जब से दादा भगवान के सत्संग में आई हूँ और जब इंडिया आ गई, उसके बाद में अभी ऐसा नहीं लगता है। बट बैक ऑफ द माइंड में ये पड़ा हुआ है कि रात को उठ के दरवाजा चेक करना है या गैस चेक करना है, तो थोड़ा सा मतलब सब जगह लाइट चालू करके निकलती हूँ। फिर जब ये वापसी में बेडरूम में आती हूँ तो बत्ती बंद करके आती हूँ, तो वो मेड को बोलती हूँ जरा तू भी जा, एक बार चेक करके आना, तो पीछे से वो बराबर। जाती है। तो ऐसा ये थोड़ा बैठा हुआ है मेरे को। तो वो जो आपका मन के भीतर में जो पड़ा है ना, कि जो भी आप घर बंद करती हो, लाइट बंद करती हो, उस समय पर आपको अंदर शक रहता है कि मैंने बराबर बंद किया कि नहीं किया, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो आपको पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके खुद के कार्य पर ही आपको विश्वास नहीं आता है कि मैंने ये बंद किया है, मैंने गैस भी बंद किया है, डोर भी बंद किए हैं, सब बंद किया है। गैस का वो नहीं है, वो अकेला रात को रहने का वो अंदर में है बस। हाँ हाँ, तो जो भी भय आपको खड़ा होता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, ऐसा जो रहता है ना रात को जी, तो उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और जो कुछ भी भय लग रहा है वो अनुबेन को है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो वो देखने का है। जी, ऐसे संजोग आता है तभी वो भय निकलता है। जी, बिकॉज ये क्या है, बाहर का कितना मैं डिपेंडेंट रहूंगी, कितने टाइम तक डिपेंडेंट रहूंगी। मुझे इससे उल्टा उठना है। सिस्टर को बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ, उसने खाना भी बना दिया। ऐसे नहीं, आई वांट, आज मुझे यही रहना है और मुझे इसको जीतना है। बस ये अनुबेन के साथ प्रयोग करने का है। आप अनुबेन नहीं है, आप शुद्धात्मा है। जी, और अनुबेन आपके पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है, बराबर। हाँ, तो अनुबेन को जो भय की भुगतान है, वो भय की भुगतान ऐसे संजोग में ही निकलेंगी। अगर कोई साथ में सोने वालों है रात को तो वो भय निकलेगा नहीं, बराबर, समझे? तो ऐसा जब अकेले रहने का संजोग आता है तभी ये भय बाहर आता है। तो वो जो भय खड़ा होता है तो वो ज्ञेय है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो देखने का है। अनु को जो भड़काट हो रहा है, उसको डर लग रहा है, तो वो देखने का है। मैं शुद्धात्मा ही हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। जी, बस ऐसा सब करके
मेरे पूरे बिस्तर के ऊपर इधर दादा भगवान का फोटो, इधर सिमंदर स्वामी का फोटो, उनके चरण के फोटो, उनके हाथ के आशीर्वाद फोटो। उसके बाद में मेरा काफी कम हुआ है, और उसके बाद में मेरी हिम्मत करके उठती हूँ, दरवाजे बंद करती हूँ, नहीं तो इतने सालों तक मैं नहीं कर पाई। ये दादा भगवान के बाद में मेरा बहुत मतलब ये फायदा हुआ इस बात में। लेकिन आज और पहली बार मैं अकेली हूँ। तो मतलब बहुत बहुत अच्छा चांस मिला है आपको जी, अनुबेन को देखने का, अनुबेन को परखने का। बराबर तो बराबर। ये संजोग का बराबर लाभ लेने का है। यस, ये और अगर एक बार मेरे एक हो एक गया, नाइट आप ओवरकम कर गए तो दुगनी बस शक्ति हो जाएगी अपनी। बराबर। हाँ हाँ, तो ये प्रयोग करने का है। जी जी भले एक बार नींद ना आवे, लेकिन अकेले रहने का है। और जो भय भड़काट हो रहा है, जी। तो वो भय भड़काट जो हो रहा है वो अनुबेन का भुगवटा है। ओके। हाँ, क्योंकि भुगवटा तो भुगतना ही पड़ेगा। बराबर। लेकिन आपको ये भी अनुभव है कि ऐसा भुगवटा आता है, भय भड़काट लगता है, पर कुछ होता नहीं है। बराबर। वो भी अनुभव है ना। मतलब ये तो मुझे 15 साल से अनुभव है, 15 साल से, लेकिन ये हाँ, दादा भगवान के बाद तो बिल्कुल ही जैसे खत्म ही हो गया है। लेकिन तो जो रात को थोड़ा रहने कुछ का है मतलब वो भी निकल जाएगा। बराबर बराबर। वो आज का जो प्रयोग है वो बहुत ही उत्तम प्रयोग है। तो जो थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। ये बराबर प्रयोग करेंगे ना आप कभी, मैं शुद्धात्मा हूँ, जी। अनुबेन को जो भी हो रहा है, अनुबेन के भीतर जो भी भय भड़काट हो रहा है, आज मुझे सिर्फ उसको देखना है। अभी तो हिम्मत करके तो बोल रही हूँ दिन, बिकॉज दिन है, बस लाइट है। लेकिन रात नहीं, को देखते आपको तय करने का है कि नक्की करने का है कि नहीं मुझे रहना ही है, कुछ भी हो जावे, जी। भागने का नहीं है। नहीं, भागना नहीं है। बराबर हाँ, कुछ भी हो जावे। बराबर। हाँ, कुछ होता नहीं है, वो भी अनुभव है आपको। जी, सिर्फ हमारा मन ही हमको भड़काता है। एक्चुअली सब मन, मन ही है, ये मन ही है। ये भी बोल वो, रही हूँ, जैसे उठ के बाथरूम भी जाना होता है तो ऐसे थोड़ा सा हल्का सा डर, पर ऐसे लाइट चालू होती है बेडरूम में, हल्का सा डर, फिर मैं बोलती हूँ नहीं, दादा भगवान हाँ, मेरे साथ है, दादा भगवान तो मेरे साथ है, दादा भगवान मेरे साथ है। अनुबेन को बोलने का कि कोई आने वाला नहीं है, क्यों भड़क रही है। ओके। हाँ, कोई आने वाला नहीं है। जी हाँ, ऐसे मन को बोलने का है, मन बतावे डर बतावे तो मन को बोलने का है कि चुप, कोई आने वाला नहीं है, मेरे साथ दादा भगवान है, कोई आने वाला नहीं है, कुछ होने जी वाला नहीं है। जी तो ऐसा मन के सामने बोलने का है, जी। तो वो चुप हो जाएगा। बिल्कुल। जी, ये तो आज तो बहुत अच्छा है, हाँ। प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तो खूब खूब दादा भगवान की तरफ से अभी तो हंस आशीर्वाद रही हूँ। और हमारी भी शुभेच्छा है कि ये हाँ, प्रयोग में आप अच्छी तरह 99% लेके पास हो जावे। जी आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। जी आशीर्वाद दीजिए। 911 रेडी रखना। I'll call you only now. फोन कर। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शना बहन कौन है? जय सच्चिदानंद। अरुणा बहन, बोलिए बोलिए। हाँ, आज का ये आया ना दिव्य देशना, पुण्य का उदय क्या काम करता है, सब कुछ खुद की इच्छा अनुसार होने देता है। पाप का उदय क्या काम करता है, वह सब कुछ अपनी इच्छा से उल्टा कर देता है। इसको समझेंगे। हाँ, तो जब भी हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हम विचार करें और हमारा काम हो जावे, और हम जो भी बोले वो हमारे घर वाले, हमारे आसपास वाले, हम हमारे मुंह में से शब्द निकले
और वो काम कर देवे, हमारी हर एक इच्छा पूरी हो जावे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपका पुण्य का उदय है, इसलिए आपका हर एक काम सिर्फ बात कहने से, इच्छा करने से हो जाता है। और जब पाप का उदय आता है, पाप का उदय होता है, तो हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, फिर भी संजोग मिलते नहीं है, काम होता नहीं है। ऐसा बताना चाहते हैं दादाजी। तो पाप का जो उदय होता है वो नहीं होना है, तो क्या करना चाहिए पुण्य बनाने के लिए? नहीं, वो अभी क्या है, अरुणाबेन नाम है आपका? करुणा। करुणा। तो अभी जो करुणाबेन है, वो पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस लेके ये देह मिला है, समझे? हाँ। अभी का जो देह है वो पाप और पुण्य के साथ है। तो अभी जो आपको संजोग आएंगे, तो ये दोनों आएंगे, पुण्य वाला भी आएगा, पाप वाला भी आएगा। लेकिन अभी आपने जो ज्ञान लिया है, मैं शुद्धात्मा हूं, और जो भी संजोग आते हैं, पाप का भी आता है या पुण्य का आता है, तो वो हमारे जो किए हुए पुराने कर्म है, उसके फल स्वरूप आते हैं और पसार हो जाते हैं। और हम शुद्धात्मा है, तो ये समझ से रहोगे तो नया पाप का भी नहीं आएगा और पुण्य का भी संजोग नहीं आएगा। अच्छा, पर दोनों से जैसे मुक्त पाप का हो पुण्य, जाओगी। अच्छा, पर पुण्य बनाने के लिए नहीं करना है कुछ? नहीं, पुण्य बनाने के ये 5 आज्ञा में जो हम रहते हैं ना, हाँ, ये दादा भगवान का विज्ञान समझते हैं, तो ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है कि आपको ऐसा संजोग मिले कि इजीली सब मिल जावे। ज्ञान समझाने वाले, सत्संग के संजोग, और हम व्यक्तिगत पुरुषार्थ कर सके, ऐसे भी जो संजोग है वो सभी मिल जाते हैं। और वही हमारा जो पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य, वो महाविद्य क्षेत्र की ओर ले जाएगा। तो अभी जैसे हमको सत्संग मिलता है तो हमारे पुण्य का उदय है ये। हाँ, पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय होता है तभी आप इजीली सत्संग में बैठ सकती हो। घर का भी ऐसा वातावरण रहता है कि उस टाइम में आपको कोई काम नहीं है, काम है तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकती हो, और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, समझे? तो ये अभी ये सत्संग का जो संजोग मिल रहा है, वो भी पुण्य का उदय है। हाँ, तो हर एक सत्संग में अटेंड कर सकते हो? नहीं। हाँ, तो वो आगे पीछे होता है, वो करुणा बेन का हिसाब है। तो आपका निश्चय जितना है, वो निश्चय आपका जितना दृढ़ है, वो निश्चय भी काम करता है पुण्य के साथ साथ। कभी लोगों के पास पुण्य होए, लेकिन सत्संग सुनने का, सत्संग में रहने का उसको भाव नहीं होता है, और टाइम ऐसे निकल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हाँ, घर में भी हैं हमारे ऐसे लोग। हाँ, होते हैं, आसपास में ही होते हैं। तो ये पुण्य है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, मोबाइल है, ये है, वो है, लेकिन उसको वो सत्संग में बात करने का, सत्संग में रहने का उसको अच्छा नहीं लगता है, अभी उसको आनंद नहीं आता है। उसका विरोध है ऐसा नहीं है, लेकिन सुनने का उसको कभी ये कहाँ टाइम बिगाड़े हैं, समझे? और क्लेश कभी कभी ना चाहते हुए भी हो जाता है, क्लेश तो क्या करना चाहिए? क्लेश ना चाहते हो तो भी हो जाता है।
वो दूसरों के साथ क्या अपने अंदर चलता है? नहीं, दूसरों के साथ ही। दूसरों के साथ तो किसी न किसी वजह से होता है ना। हाँ। वो कोई चीज की वजह से कुछ भी तो वो जो वजह है वो आपको जानने की है कि ये वजह, इसकी वजह से हम क्लेश कर रहे हैं। तो क्लेश की कीमत ज्यादा है कि ये समझ के साथ रहने से हमको फायदा है। हाँ, थोड़ी देर में वो खत्म भी हो जाता है, बट वो हाँ, होता ही क्यों है? हाँ होता है और हमको नहीं करना है, ये हमारा भाव है। आपको बिल्कुल करना नहीं है ना। नहीं। हाँ, करना नहीं है फिर भी हो जाता है। तो इसी को तो हम हिसाब बोलते हैं ना। हिसाब मतलब क्या है? वो फर्जियात आएगा, आपको नहीं करना है तो भी आएगा। तो उस समय पर बहुत जागृति रखने की है। और अभी जो संजोग आया है वो करुणा बहन का है और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये समझ के साथ हमको चलना है, समझे? हाँ, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति। बोलो बेटे। साम्यवारण फोटो આવતો નથી दीपकानंद जी? वो बोलेंगे तो आ जाएगा, उनको बोलना पड़ता है। जय सच्चिदानंद दीपक काका। अब जय आ गया? सच्चिदानंद बिहारी काका। आ गया जय अभी? सच्चिदानंद ना, नहीं आया अभी आ जय जाएगा। अब आ जय गया? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति मजामा? हाँ, सरस, फाइन। बोलो। आपने भय और भटकड़ के बारे में जो बताया वो डिफरेंट है? भय और भटकड़ वो डिफरेंट है या सिमिलर है? वो भय है और भड़काट। भड़काट में क्या होता है कि मान लो हम बैठे हैं तो हम कैसा कोई आएगा कोई मार डालेगा, कोई ऐसा कर डालेगा, तो वो भड़काट बोलते हैं। और जो भय रहता है तो वो तो चूहे का भी भय रहता है। बराबर। चूहे का भय रहता है, कॉकरोच आएगा, बंदा आएगा तो उसका भी भय लगेगा। बराबर और है। और भड़काट में बिल्कुल ऐसा हो जाता है। क्या क्या? भड़काट में उसको निरंतर ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे ऐसा कर डालेगा, कोई मुझे मारेगा, वो निरंतर उसको रहता है। तो वो भड़काट है। बराबर है। हाँ। और जो भय रहता है बराबर। वो कोई चीज वस्तु देखकर रहता है, बंदक को देखकर रहता है, कॉकरोच को देखकर रहता है, चूहे हमारे नजदीक आ जाता है तो भी भय लगता है। तो वो भय है जो है भड़काट में ज्यादा कर्म बनते हैं और भड़काट में भोगवटा भी ज्यादा होता है। समझे? बराबर है। हाँ, बराबर है। हाँ। तो ये दोनों साथ में बोलते हैं, भाई भड़काट निकालने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट डॉक्टर बिना। जय सच्चिदानंद। थैंक यू उन्नति। जय सच्चिदानंद। ये बताइए कि संकल्प अर्थात मेरा और विकल्प अर्थात मैं। तो ये जो बताया गया संकल्प अर्थात मेरा और विकल्प अर्थात मैं, जब ये दोनों बंद हो जाए तब बजाने के विचार आते हैं। तो ये संकल्प विकल्प किसको बोला गया? तो व्यवहार में जो संकल्प विकल्प बोलते हैं ना, वो हेजिटेट कि ये करूं कि ये ना करूं।
ये करूं कि ये ना करूं, ऐसा जो मन में चलता है तो व्यवहार में उसको संकल्प विकल्प बोलते हैं, व्यवहार की भाषा में। लेकिन हकीकत में संकल्प विकल्प क्या है? तो कि संकल्प यानी मेरा मोबाइल, मेरा हाउस, मेरी मिल्कियत, तो मेरा जहां आता है वो संकल्प है। और जो विकल्प है, तो विकल्प यानी कि मैं अभिनव हूं, वो आत्मा का विकल्प है। हकीकत में है आत्मा, लेकिन अभी मैं अभिनव हूं ऐसा आपको भान है, तो वो आत्मा का विकल्प है। क्या है? आत्मा का विकल्प। हाँ, तो अभिनव जो है वो आत्मा का विकल्प है। और ये मेरा जो है, मेरा मोबाइल, मेरा स्वेटर, मेरा, तो वो सब संकल्प है। समझ में आई बात? हाँ, थोड़े विकल्प मतलब दोबारा बताने में, विकल्प मतलब आपने बताया? विकल्प मतलब हकीकत में हम आत्मा है। क्या है? हम आत्मा है, वो तो मालूम है। का वीडियो रुक गया। अभिनव जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलिए। अब आ रही है, बोलिए। तो जो मैं शुद्धात्मा हूँ ये तो पता है, आत्मा खुद को आत्मा, मैं हाँ, आत्मा में शुद्धात्मा हूँ। तो वो आप है शुद्धात्मा, लेकिन अभी मैं अभिनव हूं ऐसा भान है, तो वो आत्मा का विकल्प हो गया। क्या हो गया? विकल्प। और सिर्फ नहीं, मैं डॉक्टर हूं, वो भी विकल्प। मैं ये समाज का हूं, मैं यहाँ कह रहे हैं, तो बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। तो इसको विकल्प बोलते हैं। मैं जहाँ आता है वो सब विकल्प है, और मेरा जहाँ आता है वो सब संकल्प है। हाँ, तो ये ज्ञान की परिभाषा में, ज्ञानी की भाषा में ये संकल्प विकल्प है। और जगत की परिभाषा में मैं ये करूं कि ना करूं, ये करूंगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो मन की स्थिति जो करूं ना करूं जो है, तो जगत के लोग उसको संकल्प विकल्प बोलते हैं कि बहुत संकल्प विकल्प कर रहा है। जगत के लोग उसको संकल्प विकल्प बोलते हैं। तो वो मन की दशा है। क्या है? वो मन में हो रहा है। लेकिन हकीकत में संकल्प विकल्प ये है, ज्ञानी पुरुष ने जो बताया कि आत्मा का विकल्प और मेरा जो है वो संकल्प। अभिनव जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीना बहन बोलिए। किसी को प्रश्न है तो बताएं। जय सच्चिदानंद। जय भाई। हाँ बोलिए। ये संकल्प विकल्प की बात हुई, हूँ अने मारू, तो उसमें बाद प्रश्न उनका ये था कि संकल्प और विकल्प हो तो विचार आता है, पर विचार तो आएगा ही ना। संकल्प विकल्प ना हो, हम देखने वाले हैं विचार को, तो भी विचार तो आएगा ही ना।
तो विचार आते हैं वो अलग बात है, लेकिन विचार को हम संकल्प विकल्प नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं ये करूं, ये करूं कि ना करूं, मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा, ये जो चलता है ना मन की स्थिति में, उसको जगत के लोग संकल्प विकल्प बोलते हैं। विचार आता है तो वो ज्ञेय के रूप में है, उसको हम संकल्प नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मेरा मन, तो मेरा मन बोला मतलब संकल्प हो गया कि मेरा। लेकिन विचार आता है, और विचार को भी आप बोलते कि मुझे गलत विचार आते हैं, मुझे ये विचार आते हैं, तो मुझे मेरा मन ऐसा हो गया है, मुझे ऐसे गलत विचार आते हैं, तो वो संकल्प है। समझा। विचार गलत आते हैं तब तो मेरे विचार ही हो जाता है। हाँ, तो वो उसको संकल्प बोलते हैं। मेरा है इसलिए असर करता है, नहीं तो विचार ज्ञेय है। लेकिन जब आपने बोल दिया कि मेरी लड़की ऐसी हो गई है, मेरा फादर ऐसे हो गए, मेरे मित्र ऐसे हो गए, तो वहां पर तुरंत ही वो असर बढ़ जाती है। और जब उसको ज्ञेय के रूप में देखते हैं, ज्ञेय के रूप में समझते हैं, तो खत्म हो जाते हैं अपने आप। बराबर? हाँ, समझा। अब वो आगे हकीकत में आत्मा का संकल्प, आत्मा के संबंध में विकल्प की बात है। और जो संसार में संकल्प विकल्प बोला, वो उन्होंने समझाया कि ये करूं ना करूं का जो होता रहता है वो है। वो व्यवहार का भी संकल्प विकल्प तो होता ही रहता है, तो उसमें तो इतना ही समझ। वो अलग अलग क्वेश्चन, ये व्यवहार का संकल्प विकल्प है। काफी बार होता है कि वो उसको संकल्प विकल्प बोलते ही नहीं है। ये जो दीपक ने कहा कि आत्मा के अपेक्षा से जो है, खुद है आत्मा, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अक्षय हूं, तो अभी बोलते हैं वो समझ के साथ बोलते हैं, तो वो विकल्प नहीं है, बोलते हैं सही। लेकिन अज्ञान दशा में आप जो भी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अक्षय हूं, तो अज्ञान दशा में वो विकल्प हो जाता है। आत्मा का विकल्प है आत्मा, लेकिन उसको भान नहीं है, इसलिए मैं अक्षय हूं, मैं इंजीनियर हूं, ऐसा बोल रहा है, तो इसलिए विकल्प बोलते हैं। अब जो ये व्यवहार का संकल्प विकल्प है ना, उसमें मुझे ऐसा समझ आता है कि वो दृष्टि पर के आवरण है, हमको दिखाई नहीं देता डिसीजन लेना। नहीं, वो व्यवहार में जो भी आता है वो सब ज्ञेय हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञेय हो जाता है। ज्ञेय हो जाता है, उसको संकल्प विकल्प बोलते ही नहीं है। ये तो अज्ञानी की भाषा है। अज्ञानी किसको संकल्प विकल्प मानते हैं वो हमने बताया। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं ना कि बहुत संकल्प विकल्प कर रहा है। तो वो अज्ञान की अपेक्षा से है। हकीकत में संकल्प विकल्प ये है ज्ञानी की भाषा में। समझे? अब एक क्वेश्चन था। बोलिए। एक सूत्र दीपक आनंद जी आपको मैंने भेजा था। भेजा आपने? हाँ, बहुत टाइम से वापस भेजता हूँ। क्या था? तो ये सूत्र ये है कि मूर्ति आ लोकोने कोई वड़े ते गमतुं નથી। મૂળથી આ લોકોને કોઈ વળે તે ગમતું નથી। અલ્યા એને જ વિટામિન બનાવી દે ને તો કામ થઈ જાય।
તો વિટામિન કેવી રીતે બનાવવું? કે વળે છે ગમતું કેમ નથી? તો કેવું? हाँ, कोई बोलता है, कोई हमको वढ़ता है, डांटता है, तो डांटता है, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार से मैं अक्षय हूं, ऐसी जो बिलीफ है, वो बिलीफ की वजह से उसको ऐसा लगता कि ये मुझे कह रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। तो वो व्यवहार की बिलीफ दृढ़ हुई है, इसकी वजह से कोई भी आदमी किसी को डांटता है तो उसको पसंद नहीं होता है। लेकिन जब भी ऐसा मौका आए, कोई डांटता है, तो उसको विटामिन बना देने का मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूं और जिसकी गलती है उसी को डांट रहे हैं, उसी की गलती बता रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। तो ये समझ के साथ आप व्यवहार करते हैं तो वो विटामिन बन जाएगा और आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और रिलेटिव रियल का जो प्रयोग है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। उसको जो दिखाई देता है, जिसकी गलती दिखाई देती है, उसको डांटते हैं ना, क्या अपने को डांटते हैं? जिसकी गलती दिखाई देती है तो हमको उसको विटामिन बना देना मतलब क्या है कि भाई जिसकी गलती है उसको डांट रहे हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। जिसकी गलती है उसको तो डांटेंगे ना, कोई भी डांटेंगे। तो ये समझ हमको विटामिन के रूप में काम करेगी, तो वो हमारी शक्ति बढ़ाएगी। मतलब कि अपने ऊपर नहीं लेने का है, अपने ऊपर नहीं लेना है। हाँ, उसको जिसकी गलती दिखाई रही है उसको डांटता है, हाँ। तो हम भी उसको देखते हैं कि उसको क्या असर होती है, कितनी असर होती है, तो वो हमारे लिए विटामिन हो गया। यही सच्चिदानंद। हरियाणा जी, हमारा समय हो चुका है, आप तो मंत्र बुलाएं। अक्षय जी, आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोई सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।